धमाकेदार सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के लिए। ऑल ऑफ आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। अगर हमारे पास में वो करेज है कि हम उसको हासिल कर सके, तो क्या हमारे अंदर में वो करेज है? ये चीज है फ्रेंड्स, करेज। ठीक है कि हम जो है क्या उसको हासिल करने के लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो एफर्ट्स हमें देना है उसके लिए तैयार है। आपको पता है छोटी छोटी सी चीज़ें होती है फ्रेंड, छोटे छोटे से हमारे बिहेवियर्स होते हैं, छोटे छोटे से हमारे एफर्ट्स होते हैं जो हमें या तो सक्सेसफुल बना सकते हैं या तो फिर सक्सेसफुल होने से दूर रख सकते हैं हमको। तो करेज रखो, मेहनत करो, हिम्मत करो, गिरोगे बार बार फिर से उठना है। तो वॉल्ट डिज्नी का ये जो कोट है फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर कोट है। अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया इस चीज को ना, तो आप लोग बहुत बढ़िया कर सकते हो अपने जिंदगी के अंदर में। ठीक है, चलिए तो सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से सारे के सारे लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो लोग भी जल्दी जल्दी से कर देंगे, ताकि ऐसे ही धमाकेदार सेशन हम लोग यहाँ पर में ले सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की स्टार्ट होते से ही बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में हाथ जुड़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, भूटान अपनी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ में साझा नहीं करता है? भूटान, ठीक है, भूटान जो है कौन से राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? ओके, तो थोड़ा सा जो है मैप को आप लोग जो है करने की कोशिश कीजिए, मैप को देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ध्यान से समझना आप लोग कि भाई पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। अब पता है क्या हुआ, मेरे दिमाग में ना तुरंत मेघालय आया। मेघालय, मुझे पता है कि मेघालय जो है ना वो आसाम से घिरा हुआ है और एक तरफ से वो है बांग्लादेश के साथ में लगता है, बस भूटान के साथ में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तुरंत मेरे दिमाग में वो मैप आया। और ये कैसे आया फ्रेंड्स? ठीक है, वो आप लोगों को आएगा प्रैक्टिस कर करके, मैप देख देख करके। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर मैं आप लोग देखिए, ये है मेघालय। मेरे को यही चीज ध्यान में आई डायरेक्टली। मेरे को जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे ये चीज ध्यान में आई कि भाई मेघालय जो है वो तो अपना इधर में है, आसाम से घिरा हुआ है, केवल आसाम के साथ में बॉर्डर शेयर करता है राज्य में, और दूसरा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, सब बस खत्म, किसी के साथ नहीं करता। तो मेघालय आंसर हो जाएगा, यहां पर मैं डायरेक्ट कर दिया। बाकी की जो चीजें हैं उसको बाद में सोची जा सकती है। ओके, जैसे कि यहां पर में है भूटान, आपका देख सकते हो यहां पर में ये है भूटान, थिम्फू इसकी राजधानी है। ठीक है, मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को करवाया भी है ना, भूटान की राजधानी थिम्फू है। और नगलत्रम जो है उसका क्या है आप लोगों का, उसकी करेंसी है गलत्रम। नगलत्रम भी बोलते हैं, गलत्रम भी बोलते हैं उसको, वो हमने देखा हुआ है भूटान के बारे में। अब फ्रेंड्स, भूटान के साथ में जो है अपनी बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है? तो भूटान के साथ में शेयर करता है ये हमारे भारत का सिक्किम। सिक्किम के बारे में तो चलो आजकल बहुत ज्यादा ही चर्चा है फ्रेंड कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना। ओके, उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों का पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल यहां पर मैं आप देख सकते हो, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। इधर इस तरीके से छोटी सी इधर जाकर भी लगती है, पश्चिम बंगाल यहां तक फैला हुआ है आप लोगों का। इधर से ऐसा जाकर ना इस तरीके से पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल ऐसा ऐसा जाता है आपका। तो भूटान के साथ में और सिक्किम दोनों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल शेयर करता है भूटान के साथ में अपनी बॉर्डर, आसाम शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश भी शेयर करता है बॉर्डर। मेघालय देखिए यहां पर में। अब क्या आप लोगों को हमेशा मेघालय के बारे में कम से कम याद रहेगा? हाँ या ना बताओ, मेघालय के बारे में याद रखोगे कम से कम? आप लोग जल्दी से बता देंगे कि जी सर मेघालय आसाम के साथ में बॉर्डर शेयर करता है अपनी, और मेघालय जो है बांग्लादेश के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बाकी का बाद में देखा जाएगा करके। ठीक है, चलिए वेरी गुड फ्रेंड, 200+ लाइक्स का आप लोगों ने कर दिया पहले ही सेशन के अंदर में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो प्लीज इसको याद रखना, भूटान जो है आप लोगों का भारत के साथ में फ्रेंड्स करीब करीब 700 किलोमीटर, 699 मतलब लफली 700 किलोमीटर की बॉर्डर को शेयर करता है, ये याद रखना आप लोगों ने। भूटान का मतलब क्या होता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है आपका। थंडर ड्रैगन, कौन से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? याद रखना, आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, फिर आप लोग कहोगे कि सर आपने बताया था क्वेश्चन आया करके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। भूटानीज गलट्रम उसकी करेंसी है और थिम्फू उसकी कैपिटल है, थिम्फू। ठीक है, थिम्फू, ये भी याद रखोगे आप लोग। ब्लैंक को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। बताते जाएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, भारत का मैनचेस्टर एनसीईआरटी के अनुसार आप लोगों को याद रखना है अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, हैदराबाद। तो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है डायरेक्टली आपको कि अहमदाबाद जो है इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब ये मैनचेस्टर चीज क्या है सर? ये क्या कोई माचिस की डिब्बी है मैनचेस्टर? नहीं, मैनचेस्टर जो है फ्रेंड्स एक शहर है, एक सिटी है।
ठीक है, इंग्लैंड के अंदर में एक सिटी है और ये औद्योगिकरण के लिए, स्पेशली कपड़ों के, टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कपड़ों के लिए। अब जो शहर दुनिया भर के कपड़ों के लिए या कॉटन के लिए या कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस होते हैं, उनको मैनचेस्टर की उपाधि दे दी जाती है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोल दिया एनसीईआरटी के अंदर में इन्होंने। एक और चीज है आप लोगों की, इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो एक चीज और बता देता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में इसका मैनचेस्टर किसको कहा जाता था? तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में लोथल जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसको कहा जाता था, ये याद रखना आप लोगों ने, लोथल को कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, जापान का जो आप लोगों का मैनचेस्टर है, एनसीईआरटी में वो भी दिया हुआ है। क्या बात है, किसी ने लिखा है। मेरे बच्चे जो है वो बड़े हो गए अब अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके पड़े हो गए। जो लोग नए जुड़े वो भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे फ्रेंड्स, आप भी प्रो हो जाओगे। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, ओसाका। ये भी याद रखना आप लोगों ने, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोगों का DSSB में आया था, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है आप लोगों का? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ये याद रखना आप लोगों ने। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे पर है? चलिए अब अहमदाबाद की बात निकली है तो कौन से नदी के किनारे पे है? साबरमती नदी के किनारे पर है। ये याद रखना आप लोगों ने, साबरमती नदी के किनारे पे है, गुजरात के अंदर में। चलिए, इनमें से किसे द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप मतलब ये एक ऐसा द्वीप है, ठीक है, और महाद्वीप भी है। तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं उसको, आइलैंड कंटिनेंट। डायरेक्ट बता सकते हो आप लोग फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। आइलैंड कंटिनेंट के नाम से किसको जाना जाता है? तो आइलैंड कंटिनेंट आप लोग हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट अगर आप लोगों से बोल दिया जाए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा वाला कॉन्टिनेंट, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो इसको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में तो 7 महाद्वीप है, उनमें से सबसे छोटा वाला आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसको द्वीपीय महाद्वीप या आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है। आइलैंड क्योंकि अलग थलग पड़ा हुआ है ये बेचारा इधर से, इस वजह से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां आप देख सकते हो एक आइलैंड की तरह अलग थलग पड़ा हुआ है, इसी वजह से इसको आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं हम लोग। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, जब भी जॉब वाली एग्जाम कभी भी आएंगे आप लोगों की, इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आप लोगों की। आपको बताना है कि कौन इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है उसकी चेयरमैन गिरी करता है, ठीक है, चेयरमैन गिरी करता है, चेयरमैनशिप करता है, मतलब कि उसका अध्यक्ष होता है। अंतर राज्य परिषद बेसिकली फ्रेंड्स राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक काउंसिल होती है, जिसमें अपनी अपनी बातें, राज्य अपनी बात रखते हैं, केंद्र अपनी बात रखती है, दोनों एक दूसरे के साथ में चर्चा करते हैं। तो यहां पर में फ्रेंड्स इंटर स्टेट काउंसिल इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, अगर अंतर राज्य परिषद बनाता कौन है, ठीक है, तो बनाता कौन है? बनाता है राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से? तो प्रधानमंत्री। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। ये वाली बात यहां पर मैं फिर से लागू हो गई आप लोगों की, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसकी स्थापना करता है और अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, इसकी अध्यक्षता करता है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। आप लोग इसका आर्टिकल मुझे जल्दी से बता देंगे कि कौन सा इसका आर्टिकल है आप लोगों का? तो आर्टिकल नंबर 263 इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है और प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष रहेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के। आर्टिकल नंबर 263 में ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में इब्न बतूता पहन के जूता किसके काल में भारत आया था, कहां से आया था, कौन सी बुक लिखी, कौन सी भाषा में लिखी, उसके देश की राजधानी का नाम क्या है, उस देश की करेंसी का नाम क्या है, सब बता दो यहां पर मैं, क्योंकि आपको सब याद करवाया है। याद करो आप लोगों को, मैंने बार बार रिवीजन करवा के याद करवाया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। मोरक्को के बारे में उसकी कैपिटल बताइए, आप लोगों को कंपैरिजन करके बताया था पूरा का पूरा। तो आंसर क्या होगा? इब्न बतूता जो है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में भारत आया था। कहां से आया था वो? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहां पर में है? चलो ये भी बता दो, मोरक्को कहां पर में है?
ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। आपका आया था क्वेश्चन मोरक्को कहां पर में, अफ्रीका में। अरे अफ्रीका की ऐसी की तैसी, अफ्रीका में कहां पर में ये भी पूछता है वो। ठीक है, यूपी जो आप लोगों का टीजीटी की एग्जाम हुई थी 2021 की, उसके अंदर में पूछा था कि उत्तरी अफ्रीका में है कि दक्षिणी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका के अंदर में, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में है। यहां पर में ये भी याद रखना है आप लोगों ने, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में मोरक्को कंट्री आप लोगों की, मैप में भी दिखा दूंगा अभी आप लोगों को मैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता मोरक्को से, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में से, अफ्रीका में भी नॉर्थ अफ्रीका की तरफ में। इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था रेहला, रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी उसने। इसके अलावा जो ये रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी उसकी लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी उसकी, तो भाषा थी अरेबिक। अरेबिक भाषा के अंदर में लिखा था, ये भी याद रखना है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको चाइना भेजा था, किसको भेजा था अपना दूध बनाकर चाइना, इब्न बतूता को भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको 8 साल तक दिल्ली का काजी बनाकर रखा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, काजी मतलब होता है आप लोगों का जज, न्याय करने वाला, तो इब्न बतूता ने काजी बनाकर रखा था इसको। यहां पर में ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पर मैं आप देख सकते हो ये है आप लोगों का मोरक्को नाम की जगह। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में। इसकी जो कैपिटल है मोरक्को की, कैपिटल है रबत। क्या है कैपिटल, रबत, ये याद रखना है आप लोगों ने, रबत। और करेंसी जो है फ्रेंड्स वो है दिरहम, करेंसी है दिरहम, ये याद रखना है आप लोगों ने, दिरहम मोरक्को की। अभी क्यों बता रहा हूं मोरक्को के बारे में, क्योंकि मोरक्को का आप लोगों को पता है, मोरक्को में अभी बहुत खतरनाक भूकंप आया था मोरक्को में, तो ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे बच्चे यहां पर में और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं आप लोग, जिब्राल्टर तक याद करा दिया था मैंने आप लोगों को मोरक्को से, है ना। तो जो बच्चे ने नहीं देखा जीएस वाला जो हमारा कोर्स हुआ हुआ उसके अंदर में जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स, वो कैपिटल एंड करेंसी वाला याद हो जाएगा आपको पूरा का पूरा, हमेशा हमेशा से। ठीक है जी, अमित जो आप जो है मधुबनी के नाम से आ रहे हो, ठीक है भाई, नूरा फतेही जो है उसको वहां से करने से अच्छा है आप यहाँ पर में इब्न बतूता याद रख लो। नूरा फतेही के बारे में बहुत जानकारी है आपको, हाँ, नूरा फतेही के बारे में, ये मोरक्को की है करके, वो मतलब कहाँ कहाँ देखा है आपने नूरा फतेही को, लेक्चर देखा करो, रिवीजन करो यहाँ पर में। नूरा फतेही जो है उससे भी ज्यादा बेहतर वाली मैडम मिलेंगी तुमको, टेंशन ना लो। तो यहां पर में देखिए कौन सा यात्री कहां से आया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों की लिस्ट है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर में फ्रेंड्स। ये देख सकते हो, वैन सांग चाइना से आया था, अल बिरूनी फारस से आया था आप लोगों का, पर्शिया से अल बिरूनी। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मार्को पोलो बहुत बार पूछते, मार्को पोलो कहां से आया था, इटली से आया था, मेगास्थनीज यूनान से आया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर में करेंगे फ्रेंड्स। अल बिरूनी का जन्म कहां पर में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अल बिरूनी, तो अल बिरूनी जो कि आपका महमूद गजनवी के साथ में भारत में आया था, उसका जन्म हुआ था, जन्म बेसिकली वो मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था, तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। बचपन में उसका जन्म हुआ था, बाद में वो ईरान इराक का जो इलाका है, अफगानिस्तान का जो इलाका है, वहां पर में महमूद गजनवी के हाथों पड़ गया था, उसको कैद कर लिया था उसने। ठीक है, चलिए, चंदेरी की लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट ब्लैंक ने 1528 में राजपूतों को हराया था। चंदेरी की लड़ाई में कौन जीता था, चंदेरी की लड़ाई बताओ जल्दी जल्दी से, चंदेरी की लड़ाई के अंदर में जी, इसका आंसर करते जाएंगे सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो चंदेरी की जो लड़ाई है फ्रेंड्स आप लोगों की, उसके अंदर में कौन जीता था, तो इसके अंदर में जीता था आपका, ठीक है, बाबर। बाबर ने जो है चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराया था, मेदिनी राय को हराया था चंदेरी की लड़ाई में। ये चंदेरी की लड़ाई कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर में, आज का जो मध्य प्रदेश का इलाका है ना, वहां पर में नर्मदा घाटी के पास में, नर्मदा के पास में हुई थी ये लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर ने जो है मेदिनी राय को हराया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नर्मदा के पास में एक जगह है चंदेरी नाम की, वहां पर में ये लड़ाई हुई थी 1528 में। राजपूत शासक था मेदिनी राय, झुकने से मना कर दिया था उसने आपके बाबर के सामने। फिर जो है बाबर ने लड़ाई लड़ी, ढिशुम ढिशुम, और चंदेरी की लड़ाई जीत गया ये। ओके, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची के अंदर में टोटल कितनी भाषा है और कौन सी वाली भाषा नहीं है, 8वीं अनुसूची कितनी टोटल अनुसूचियां है वो भी बता देंगे आप सभी लोग, टोटल कितनी अनुसूचियां है ये भी बता देंगे आप सभी लोग।
बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर मेरे पास में आने स्टार्ट हो गए हैं। कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो, ऐसे ही जल्दी जल्दी से आंसर्स करते रहेंगे सभी के सभी लोग। ओके चलिए, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपकी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश भारतीय भाषाओं के बारे में दिया गया है भाई, वहां पर में भारतीय भाषाएं, इंडियन लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में है, तो इंग्लिश थोड़ी आएंगी। 22 भाषाएं इसके अंदर में 8वीं अनुसूची में आज के समय 22 भाषाएं हैं, उसमें इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश भारतीय भाषा थोड़ी है भाई, ठीक है, इंग्लिश नहीं है उसके अंदर में। कितने लोगों का सही था जल्दी से कमेंट करके बता देंगे मुझे कि सर जी हाँ सही हो गया था, और अब आगे से याद भी रहेगा आप लोगों को। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लिश नहीं है। आप देख लीजिए पूरी की पूरी यहाँ पर में भाषा देख लीजिए आप यहाँ पर में। ओके, पूरी की पूरी भाषा है आप लोगों के लिए। असमी भाषा है आप लोगों की, कश्मीरी है, उड़िया है, बंगाली, कोंकणी, पंजाबी, ये सारी भाषा है। आपको कहीं पे भी इंग्लिश नहीं मिलेगा, 22 में से कहीं पे भी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये मेतल भाषा जो है, इसको इसी को मणिपुरी भाषा भी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मेती भाषा या मेतल भाषा कहाँ की है, जो कि हमारे संविधान के अंदर में ली हुई है। तो मेतल भाषा मणिपुर की है। मणिपुर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में था फ्रेंड्स, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैथिली बिहार की भाषा ये भी है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग सभी लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ